इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 68। राम का नाम ही नहीं, राम का काम भी, डे 5। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों को अपने अंतःकरण में अनुभव करते हुए, पंच तत्वों को, माधारा को अपने सामने अनुभव करते हुए, सबसे पहले क्षमा प्रार्थना। ना जाने मानव देह है, मानव जन्म है, जाने कितनी भूल, कितनी गलतियां आज तक हुई हैं, और समस्त समष्टि से, पूरे ब्रह्मांड से, हर किसी से, हर जन्म के लिए, हर भूल के लिए क्षमा 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 की मात्र एक प्रार्थना। सॉरी यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स। और चलिए इसी क्षमा भाव को, इसी प्रेम भाव को, इसी प्रेम ऊर्जा को अपने अंतस में धारण करते हुए इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं और भावना करते हैं कि ये स्वाध्याय सभी मननशीलों तक, सभी चिंतनशीलों तक, हर किसी तक पहुंच रहा है। जहां जहां गुरुदेव माँ चाहते हैं वहां वहां पहुंच रहा है, हर मानव तक पहुंच रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, द देश, कि किस देश में किसने कहाँ जन्म लिया, इन सबसे परे, सारे बंधनों को तोड़ता हुआ, सारी भ्रांतियों को तोड़ता हुआ, ये स्वाध्याय परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी, देवीय संतों की, ऋषियों की लेखनी हर हृदय को स्पर्श कर रही है, क्योंकि हर हृदय में वो प्रेम छुपा हुआ है और हर हृदय में एक दिव्य मानव छुपा हुआ है। और यही हमने कल के स्वाध्याय से समझा था कि अगर हमसे कहा जाए कि तुम कुंभकर्ण नाम का मंत्र कर लो, हिरण्यकशिपु नाम का मंत्र कर लो, रावण नाम का मंत्र कर लो, तो हम सारे मना कर देंगे। हम किसी भी देश में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, वी ऑल विल से अ बिग नो टू दैट। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। इसका मतलब हम जागृत हैं, हम सभी कहीं ना कहीं जागृत हैं, और हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आइए उचित को धारण करते हुए, दिव्यता को धारण करते हुए आगे बढ़े। गुरुदेव क्या समझाना चाहते हैं? फिर होना चाहिए कायाकल्प। तो गुरुदेव ने कहा जब आप जिसको जप रहे हैं, आप उसके लक्ष्य कदम पर चलेंगे तो आपका कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प के ऊपर गुरुदेव ने बहुत सुंदर 2 स्वाध्याय जेएसपीएम में ही, जन्म शताब्दी पुस्तक माला में ही दिए हैं सीरीज में। उनको देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। काया मतलब ये देह, और कल्प मतलब होता है कल्प वृक्ष। तो ये काया, ये जो देह है, ये देहातीत हो जाएगी। ये देह इतनी दिव्य हो जाएगी कि इसके अणु परमाणु निकल के वातावरण को संशोधित करने की क्षमता रखेंगे। और कल्प मतलब जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। देवता बन गए ना, देवता है तो वो मैनिफेस्टेशन होने लगेंगे। परम पूज्य गुरुदेव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विवेकानंद जी ने मैनिफेस्ट किया। लेकिन ये कायाकल्प किनका होता है? ये कायाकल्प उनका होता है जिनके पास अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, कुछ सब कुछ विलय हो जाता है, अपनी अपने लिए कुछ मांगते ही नहीं है। और समाज देश के लिए भी क्षमता मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं कि हमें शक्ति दे दीजिए, हमें शक्ति दे दीजिए, क्योंकि हम मानव देह में आए कि हम आपका काम कर सके। उस तरह की एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, अंगुलीमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। बहुत ही खराब आदमी था और महात्मा बुद्ध को मारने के लिए गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा हुआ, बुद्ध भगवान से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर उंगलीमाल डाकू संत बन गया, ऋषि हो गया। फिर कहाँ चला गया? भगवान बुद्ध ने उसे हिंदुस्तान से बाहर काम करने के लिए भेजा। उसकी प्रतिभा और क्षमता को देखकर उन्होंने उसे इंडोनेशिया भेजा। इंडोनेशिया से जावा, मलाया होता हुआ वह सिंगापुर गया। बहराइच जिले में से चलने के बाद अंगुलीमाल 22 साल तक इन देशों के सारे इलाकों में बौद्ध धर्म का प्रचार कर कर संत बनकर रहता रहा। क्यों साहब, एक बात बताइए, जब वह संत थे तो फिर कभी तो डकैती जरूर डालता रहा होगा? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं थी। आपको मालूम नहीं, वह दिन में तो भजन करता था, रात में डकैती डालता होगा क्योंकि उसका संस्कार था? नहीं भाई साहब, आप ऐसी बात नहीं है। जैसे आप करते हैं वो ऐसा नहीं था। हम तो ऐसा ही करते हैं। आप क्या करते हैं? जब हम जप के लिए बैठ जाते हैं, जब आप हमारी शीशे में शक्ल देखे तो मालूम पड़ेगा कि कोई महात्मा बैठा है, ऋषि बैठा है। और जब माला छोड़कर बाहर निकलते हैं तो हमारी शक्ल देखिए ऐसा लगेगा कोई शैतान हमारे ऊपर सवार हो जाता है। देखो कितना सुंदर खूबसूरती से गुरुदेव ने बताया। और अंगुलीमाल जी की कहानी हम सब जानते हैं, और इनकी कहानी में एक बड़ी दिव्यता वाली बात है। क्या है? एक तो भगवान बुद्ध की एनर्जी में एक वाइब्रेशन थी। जिस उंगलीमाल से सब कोई डरते थे, भयग्रस्त थे, भगवान बुद्ध के पास इतना प्रेम, इतनी करुणा थी, करुणा का सागर कहा जाता है उन्हें, कि उनके अंदर भय नहीं था, उन्हें किसी भी चीज का भय नहीं था। तो उंगलीमाल जब उनके पास सामने गया तो उंगलीमाल ने उन्हें डराने के लिए हुंकारें भरी। और ये जहां जहां चरण पड़े गौतम की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो आपको ये दृष्टांत शायद मिलेगा उसमें। उंगलीमाल ने जो है हुंकार भरी, लेकिन बाद में भगवान बुद्ध एकदम शांत मुस्कुराते रहे। उसने और हुंकार भरी, वो मुस्कुराते रहे। तो वो बोले, उंगलीमाल तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो भगवान बुद्ध बोले, नहीं, मुझे तो तुझ पर प्रेम आ रहा है, मुझे तुझसे डर नहीं लगता। तो उसको बहुत अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब उसकी वृत्ति थी कि एवरीवन इज फियरफुल आउट ऑफ मी। तो उसको लगा कि ये मुझसे डर क्यों नहीं रहे। उसने बोला, ऐसा तेरे पास क्या है कि तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तू तू अगर तू यहाँ से निकला तो मैं तेरा गला काट दूंगा, तू ठहर जा। तो भगवान बुद्ध बोले, मैं तो कब का ठहर गया, तू नहीं ठहर पा रहा, तेरे ठहरने का वक्त आ गया बेटा, तू ठहर जा अब। और जब उन्होंने ये शब्द कहे तो
उंगलीमाल वाज लाइक मैं क्या करूं, मुझे तो यही करना आता है, मेरे पास तो यही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, तेरे पास और बहुत कुछ है, तेरे पास पूरा खजाना है जो मुझे दिखाई दे रहा है, तुझे नहीं दिखता है। तो एक कहानी ये भी आती है कि उंगलीमाल ने कहा कि फिर मैं अपने बीवी बच्चों का क्या करूंगा, सबका क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला ये जो तू पाप कर्म कर रहा है इसका भागीदार तो कोई नहीं है, इसकी कमाई सब खा रहे हैं, तू जाके पूछा। तो वो अपनी माँ के पास गए, माँ ये जो मैं करता हूँ और इससे जो मैं कमाई लाता हूँ, आप ये कमाई खाती हैं? बोले हाँ खाते हैं। तो बोले माँ फिर मेरे पाप कर्म की आप भागीदार है? तो माँ ने कहा मैं काहे को भागीदार होती, तेरा काम है, तू बेटा है, तेरा काम है कमा कर ला कर देना, और तू कैसे लाए मुझे उससे क्या लेना देना, पर तू बेटा है। तो उन्होंने बीवी से कहा, तो बीवी ने भी कह दिया अच्छा पागल होगा, मैं कहा तुम्हारे पाप कर्म की भागीदार बनूं, मैं तो तुमको कहती हूँ कोई ढंग का काम कर लिया करो, लेकिन बच्चे तो पालूंगी, रोटी तो खिलाओगी, तो तुम जैसे मर्जी खिलाओ, मैं क्या करूं। तो उंगलीमाल जी एकदम से मतलब उनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। और वो उंगलीमाल क्यों थे, एक कहानी और आती है इसमें, ये मनोविज्ञान की कहानी है, सत्य और असत्य में मत जाइए, मनोविज्ञान समझिए। उंगलीमाल जी जब छोटे थे, वो जब एक बालक थे, तो उनके क्लास में एक टीचर थे, और एक टीचर थे ना, तो इनको थोड़ा पढ़ाई में कमजोर थे, तो वो उंगली दिखा दिखा के बात करते थे, और इनको बहुत पिन पॉइंट करते थे, उंगली दिखा दिखा कर, उंगली दिखा दिखा कर। तो उनको वो उंगली ना चुभती थी, उनको बहुत इरिटेशन हो जाता था, क्योंकि उनको पढ़ाई समझ नहीं आती थी, जब ढंग से याद नहीं हो पाता था, थोड़े से वीक बच्चे थे। तो उनके मन में वो ईर्ष्या, वो घृणा बैठ गई, और उंगली से बैठ गई, इसलिए उनको उंगली माल कहा जाता है। तो उन्होंने उंगलियां काट काट कर गले में माला पहनने का संकल्प उठा लिया, बिकॉज ही वॉज सो इरिटेटेड विद दैट। तो बचपन में साइकोलॉजिकल कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, आप विचार करके देखो, केवल बचपन में कि क्या घटना घटित हुई और उससे उनके इमोशंस पर क्या असर पड़ा, कि वो एक डाकू के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गए। और भगवान बुद्ध क्या देख रहे हैं, भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि भाई तू, तेरे अंदर साहस है, भाई हिम्मत चाहिए उंगलियों को काट काट के पहनने के लिए, ये साहस किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकता। इस साहस को एक दिशा देने की आवश्यकता है, बस मात्र एक ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तुझसे थोड़ा कह रहा हूँ कि तू अपना साहस छोड़ दे, तू इतना साहसी है, तू करोड़ों लोगों को धमकाकर डराकर लग सकता है, तो तू करोड़ों लोगों को अपना भी बना सकता, यू हैव दैट मैजिक इन यू। बस ये जो मैजिक है ये गलत दिशा में बह रहा है, मैं तो इसकी दिशा बदलना चाहता हूँ। और ये सुनकर उंगली माल उनके चरणों में गिर गए कि आज कोई पहला इंसान ऐसा है जो मुझसे प्यार कर रहा है। आप मुझे बचपन से लेकर आज तक प्रेम ही नहीं मिला, उंगली माल सेड दैट कि मुझे प्रेम ही नहीं मिला, आप मुझसे प्रेम कैसे कर पा रहे हैं, आपको मेरा एक कुरूप, जो मैं कुरूप हूँ आपको दिख नहीं रहा, मैं कितना वहशी सा हूँ, मेरे लंबे बाल हैं, और कितना गंदा राक्षस जैसा हूँ, गले में मैंने उंगलियों की माला पहनी है, डोंट यू सी दैट। तो भगवान बुद्ध बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं दिख रहा है, ये तो देह है और ये तो टेम्परेरी है, मुझे जो तेरे अंदर दिख रहा है वो तुझे दिखाना चाहता हूँ मैं, बस। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा वेशभूषा बदला, और बुद्ध बुद्ध भगवान की शरण ली, संघ की शरण ली, दीक्षा ली, चीवर लिया। और जब वो पहली बार भिक्षा मांगने गए, पूरे गांव, और अब देखिए लोगों की मनोवृत्ति, जो लोग उनसे डरते थे, इतना भयानक डरते थे, आज वो सन्यासी के वेश में गए हैं, तो उन लोगों का जो डर है वो खत्म हो गया। वो डर केवल आवरण से था। आज सन्यासी जब उंगलीमाल सन्यासी के रूप में दिखे, तो सब ने उनके ऊपर पत्थर, ईंटे और जाने क्या क्या फेंक के मारा, पर उंगलीमाल मन मन बस बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करते रहे। और वो उंगलीमाल जिनमें इतना साहस था कि वो एक हुंकार भरते तो सबको भगा देते, उनमें वो शक्ति थी, लेकिन अब वो शरणागत थे अपने ईश्वर को, और वो जानते थे ये मेरे किए हुए कर्मों का फल है जो लौट कर आया है, तो ये लोग जो भी कर रहे हैं वो उचित है। वो खून खून हो गए, और भगवान बुद्ध के पास खबर गई, भगवान बुद्ध वहां भागे भागे आए और उंगली माल के ऊपर लेट गए, और उसके बाद सारे पत्थर भगवान बुद्ध पर आकर पड़े, उनके अंदर से खून निकलने लगा। तो भगवान बुद्ध ने बस वहां ये प्रवचन दिया कि अब तुम लोग सब उंगली मारो, तुम लोग अपने भीतर झांक कर देख लो, जब ये तुम्हें डराने आता था तो तुम डर जाते थे और डरकर अपना रुपया पैसा जेवर सब इसको दे देते थे। आज जब ये सन्यासी के बीच में आया तो तुम इसका सम्मान ना कर सके, इतनी देर से तुम उसको मार रहे हो, उसने एक शब्द पलट कर नहीं कहा, क्या तुमको समझा नहीं कि इंसान बदल गया है, तुम्हारे भीतर भी एक राक्षस बैठा है, तुम अपने भीतर झांक कर देख लो। भगवान बुद्ध ने सबको वहां पर प्रवचन दिया, और सबको अपनी भूल समझ में आई, लेकिन पुराने जो किए हुए कर्म थे उन कर्मों का फल उंगली माल को उठाना पड़ा, पर क्योंकि वो निष्काम कर्म की ऊर्जा पर चल पड़े थे, वो शरणागति के भाव से भगवान बुद्ध के हो गए थे, इसलिए वो इतने बड़े प्रचारक बन पाए, और इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। तो जो गुरु होता है ना, वो गुरु क्या करता है, गुरु हमारे भीतर के विकारों को नहीं देखता, हमारे भीतर के संस्कारों को नहीं देखता, गुरु ये देखता है किसमें कितनी शक्ति है। भाई रावण ने भी भगवान को पाया, बस दिशा तो बदलने की बात है। तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसा संस्कार है जो बहुत हाइट्स पर है, लेकिन वो सही दिशा में नहीं है, तो हम गुरु की शरण में आएंगे तो गुरु उसे दिशा दे देगा। अगर हम बहुत एक्सेसिव ड्रिंक करते हैं, कैपेसिटी चाहिए भैया, क्षमता चाहिए करने के लिए, पैसा भी तो कमा रहे हैं, कहीं कहीं से तो आ रहे हैं, तो गुरु जब क्या करेगा, जब गुरु की शरण में आओगे तो गुरु वो व्यसन छुड़वाएगा, और आपके अंदर इतनी शक्ति डाल देगा कि आप करोड़ों का छुड़वा सको, और जो पैसा आप कहीं 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 से ला रहे हो इधर उधर व्यक्तियों से, आप एकदम नेक दिशा में चलने लगोगे, आपके अंदर वो संकल्प गुरु डाल देगा, जैसे भगवान बुद्ध ने उंगली माल के अंदर डाला।
तो यही कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव कि आप जिसका भी नाम जपते हैं आप उसको फॉलो करो, पूरे तरीके से उसको फॉलो करो, प्रयास करते रहो, अभ्यास करते रहो। एक दिन में कोई बुरी आदत नहीं छूटती, लेकिन आदत को खत्म करने की कोशिश भी मत करो, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। आदतें बदलती हैं, खत्म नहीं होती, क्योंकि ये एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज अ एनर्जी। तो अगर मान लीजिए मेरे मतलब किसी के अंदर आदत है लेट सोने की, तो वो ये ना सोचे कि अब मैं तो लेटी सोता हूँ, मैं तो लेटी सोता हूँ, कल मुझे जल्दी उठ, मतलब हम बहुत हीन भावना में चले जाते हैं विकारों के प्रति। विकारों को हीन भावना से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो कि यार ये आता कहाँ से, ये क्वालिटी आई कहाँ से कि 12 घंटे सो पाते हैं लोग। तो 8 घंटे सोते हैं, कमर दुख जाती है, हम 12 घंटे सो कैसे पाते हैं? यानी हमारे अंदर कोई शक्ति तो है। अब अगर हम 12 घंटे सो रहे हैं तो हम 12 घंटे लगातार काम करने की भी शक्ति रखते हैं। हमको बस ये देखना है कि हाउ वी नीड टू ट्रांसफॉर्म। हमारा खाना पीना तो गलत नहीं है, हमारा रात को सोने जगने का पैटर्न क्या है, हमें अपने हर विकार को बारीकी से दृष्टा भाव में देखना है और उसको ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता ढूंढना। फिर हमें ऐसे लोगों को देखना है जो सुबह जल्दी उठते हैं, फिर उनको पढ़ना है, खूब पढ़ना है, उनको खूब पढ़ना है, उनके बारे में और स्टडी करनी है। अब हम उनके गुणों को अपने आप धारण करने लगेंगे, ऑटोमेटिक धारण करने लगेंगे। तो दिस इज हाउ द एनर्जी वर्क। ये एनर्जी ऐसे ही काम करती है। हम किसके सानिध्य में? परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। ये कितने बजे उठ जाते थे? 2 बजे उठ जाते थे। 2 बजे उठ जाते थे, 7 बजे तक सारी उपासना निपटा लेते थे। तो अगर हम गुरुदेव का चिंतन करेंगे, वंदे माता जी का चिंतन करेंगे, ये गुण तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि आप उस रास्ते पर चलिए, आप नाम करिए, कोई भी नाम करिए, जो नाम आपको अच्छा लग रहा है वो करिए, लेकिन जिसका भी नाम ले रहे हैं उस रास्ते को फॉलो करिए, उनके वैल्यूज प्रिंसिपल्स को फॉलो कीजिए, और किसी चीज से डरिए मत। भगवान में वो शक्ति है जो हमें पूर्ण रूप से आमूल चूल बदल सकती है, हमें पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और फिर गुरुदेव ने एक हंसते खेलते एक बात कही कि ऐसे वाले ऋषि मत बनो कि जब उपासना करने बैठो तो एकदम पीले कपड़ों में गायत्री मंत्र का दुपट्टा ओढ़े हुए ऐसा लगे कोई सती साध्वी, कोई साधु महात्मा बैठे हैं, और 1 घंटे बाद जब दुपट्टा उतरा बाहर आए और चिल्लाए, खाना नहीं बनाया, समझ में नहीं आता है, कितनी मुश्किल हो रही है, भूख लगी जा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, फलाना निमाका, घर में कोहराम बचा दिया। अरे भाई, तुमसे किसने कहा था तुम 1 घंटा उपासना पर बैठो और बाहर आकर बीवी पर चिल्लाओ, और जोर जोर से चिल्लाओ, इतनी जोर जोर से चिल्लाओ कि बच्चे भी डर जाए घर में। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा वाला मत बनना कि बाहर निकलो तो शैतान दिखाई दे। भगवान बुद्ध ऐसे नहीं थे, जब उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया तो वो पूरे ट्रांसफॉर्म हो गए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब बहरूपिया मत बनो, अपना मुखौटा उतारो, अपने भीतर के मैल को स्वीकार करो, बहुत बहरूपिया बन के जी लिए। और ये बहरूपिया क्या होता है पता है? ये बहरूपिया ऐसा होता है, जैसा देश वैसा भेष। हम लोग अगर अंदर आध्यात्मिक भी हैं, अगर हम, लेकिन हम अगर किटी पार्टी में जा रहे हैं, या हम किसी संसारिक शो, मतलब संसार में जा रहे हैं, कहीं पर सिनेमा जा रहे हैं, किटी जा रहे हैं, या पब में जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, सब कुछ, और हम 2 घंटे का जप भी करते हैं, तो वहां नहीं बताना चाहेंगे हम ये बात कि हम जप करते हैं, और वहां हम उनके रंग में रंग जाएंगे, क्योंकि ये फैशन सिंबल नहीं है, स्टेटस सिंबल नहीं है। वी विल फील यार, मतलब क्या ही बताऊं। मैं आपको अपने जीवन का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक समय था जब इस देह में पूरा टीवी देखने का संस्कार, और सारी आंटियों के बारे में पता था हमें, कौन सी कहाँ किस घर की कौन सी कहानी है, और कौन सी सास कौन सी बहू बन रही है, और कौन सी आंटी क्या कर रही है, कौन ईशिता भल्ला, कौन अक्षरा, सबके बारे में पूरा स्टेटस अपडेट होता था हमारे पास। बहुत ही गंदी वृत्ति थी। और आज से 12-15 साल पहले ही समझ में आया कि ये तो बहुत ही बड़ा मूर्खतापूर्ण जीवन जिया जा रहा है। ये कर क्या रही हूँ मैं, मतलब आई एम वॉचिंग दीज शोज, ये मुझे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और उसमें मेरी संतान की, जो देह की संतान है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अनजाने जाने उसने 1.5-2-2.5 साल की एज में मुझे ये रियलाइज कराया कि तुम खुद भी बेवकूफी कर रही हो, और तुम मुझे भी ये बेवकूफियां दिखा रही हो। सो सी व्हाट आई एम। दे व्हाट हैपेंड कि मैं, ये टीवी चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, और अपनी देह की एक दिन हमें हमें ये रियलाइज तो था ही कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो संकल्प ले लिया था कि नहीं, नो टीवी, नो टीवी, नो टीवी। और टीवी चलना बंद हुआ, 2 दिन नहीं चला, 3 दिन नहीं चला, और बड़े कंट्रोल कर करके तो संकल्प लिया था, गुरुदेव के पांव पकड़ पकड़ के, रो धो के, कि नहीं नहीं, ये वृत्ति है, नहीं वृत्ति है, मंत्र लेखन की तरफ अपने आप को घुमाया, अपनी एनर्जीज को। और बस गुरुदेव की कृपा कह लो कि बस चरण पकड़े। तो 3 दिन बाद हमारा छोटा सा देह की संतान आती है, और देह की संतान आके तोतली भाषा में बोलती है, मम्मा डुगू भैया, मम्मा इशिता आंटी, मम्मा डुगू भैया। हमको ना 4-5 मिनट तो यही समझ नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहा है, और थोड़ी देर में क्लिक किया, अरे भैया ये डुगू भैया इशिता आंटी तो ये तो टीवी के कैरेक्टर है। और वो 2 साल की संतान क्या ग्रैब कर रही है, आंसू बह गए, आंसू बह गए। गुरुदेव से क्षमा मांगी, अनन्य क्षमा मांगी कि खुद को तो बिगाड़ नहीं रही हूँ, आपकी दिए हुई एक संतान के साथ कितना अत्याचार कर रही हूँ, आपकी धरोहर के साथ क्या कर रही हूँ, कि वो 2 साल का बच्चा इशिता आंटी और डुगू भैया को मिस कर रहा है, जबकि वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इतना रोना आया। और उसने संकल्प बल को मजबूत किया कि नहीं, अब नहीं। वो दिन है और आज का दिन है, लाइफ में टीवी शायद खत्म हो गया, अब आई जस्ट वॉच सम
समथिंग जो मुझे कंट्रीब्यूट करता है, बी इट राधा कृष्ण अगर मैंने देखा तो वो सत्संग की एनर्जी से देखा, कुछ भी ऐसा जो मुझे कंट्रीब्यूट करता है, जो मेरे अंदर विकास, मुझे विकास की यात्रा की ओर लेकर जाता है, समथिंग लाइक दैट, वेरी सेलेक्टिव इन वॉचिंग, एंड विद इन 2-3 मिनट समझ में आ जाता है कि ये ऑडियो वीडियो ये सीरियल मुझे कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं। इफ इट इज अ जीरो कंट्रीब्यूशन इट विल बी स्टॉप्ड देयर। लेकिन उसमें क्या हुआ, जब हम सोसाइटी में पहले उतरते थे, बच्चे के साथ आप उतरते ही हो तो हमें सारे अपडेट होते थे, तो देयर वाज अ टॉपिक टू टॉक, पर 1.5-2 साल बाद यू आर ब्लैंक हेयर, और सोसाइटी में यही बातें होती है, कौन सा सीरियल, कौन सी आंटी, क्या। एंड आई वाज लाइक यार दिस इज नॉट मेंट फॉर मी नाउ ना। यहाँ से सर्कल चेंज होना शुरू हुआ, बिकॉज आप ब्लैंक हो, आपको कुछ पता ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में, और आपको एक्चुअली नहीं पता है, तो यू आर फीलिंग दैट यू हैव नथिंग टू टॉक, तो एक अकेलापन आपको फील हुआ। हम ऊपर हमको बोले हम तो सोसाइटी के लायक ही नहीं रहे, टीवी बंद क्या हुआ, हम सोसाइटी के लायक नहीं रहे, ये लोगों के पास बात ही है। और धीरे धीरे सर्कल कम होता चला गया, तो जो 20-25 का सर्कल था वो 3-4 में आकर लिमिटेड हो गया, बिकॉज वी हैव ओनली गायत्री माता टू टॉक, हमारे पास केवल गायत्री मंत्र, गुरुदेव की बातें, शिवानी दीदी की बातें, जिनको अच्छा अच्छा सुन रहे हैं उन सब की बातें, चिन्मय भैया की बातें, यही बातें रह गई। एंड और फिर हमारा नाम ही लोगों ने कर दिया, वो तो गायत्री वाली दीदी है, मंदिर वाली दीदी है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012, आप समझ लो 2009 से 12 के बीच का ये समय रहा होगा। लेकिन अब गुरुदेव की कृपा देख लिए कि जस्ट इट इज जस्ट 2024, एंड सी द चेंज, आई कैन सी दैट विजिबल चेंज। कमियां आज भी बहुत है, इंप्रूवमेंट का स्कोप आज भी बहुत है, लेकिन मैं वहीं से आ रही हूँ जहां आप लोग हो, या कभी कितना इंप्रूव हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपका दर्द समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वो एक एक दर्द जिया है वृत्तियों का, और भयानक तरीके से जिया है, रो रो कर जिया है। तो वी आर ट्रैवलिंग इन द सेम बोट। पर अगर गुरुजी इस देह पर काम करके इस देह को सुधार सकते हैं, तो गुरुजी तो सब पर बराबर काम कर रहे हैं ना, भगवान सब पर इक्वली काम कर रहा है। तो अगर यहाँ की वृत्तियां छूटी हैं तो आपकी भी छूटेंगी। आई एम द वन जो कुंभकर्ण के जैसे सोती थी, 20-25 साल रो रो के गुरुदेव से मांगा है सुबह उठा दिया करो, और आज आई एम द वन जो सहजता से उठ जाती है, पता ही नहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। लेकिन उपासना, साधना, आराधना जीवन का एक अभिन्न अंग रहा। कुछ भी हो जाए उपासना नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए साधना नहीं छूटनी चाहिए, साधना छूटे तो रोना आ जाता था। तो दिस इज हाउ हमें अपने मुखौटे उतारने होंगे। और ये बात आप लोगों से शेयर करने में भी ना कोई सुख दुख नहीं हो रहा है, एक आनंद ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एक निष्कासन हो गया। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस बना रखी होंगी, तो आप लोगों के सामने एक आईना रख दिया कि हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे जैसे मैंने इस देह ने ग्रो किया और आज भी कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं आज जो दिखाई देते हैं, जिन पर काम होना आवश्यक है। और जब गुरुदेव चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभ्यास प्रयास है। तो कभी भी किसी भी वृत्ति को लेकर अपने लो मत होना, किसी भी अपने विकार को लेकर दुखी मत होना, बिल्कुल मत दुखी होना। विश्वास करो, विश्वास करो परम पूज्य गुरुदेव पर, विश्वास करो उस नाम पर जिस नाम के सहारे से आप चल रहे हो। वो नाम कोई भी हो, वो नाम किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आप किसी व्यक्ति विशेष को फॉलो कर रहे हैं अगर, तो विश्वास करो उन पर, श्रद्धा रखो उन पर, और उनके पद चिन्हों पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, इसमें कोई संशय नहीं। और ये तो गारंटी है, परम पूज्य गुरुदेव को साक्षी मानकर ये गारंटी दे रही हूँ, अगर 3 महीने चैनल सुन लिया तो इस देह में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो गुण तो आपके पास आ ही जाएंगे, क्योंकि वाणी में यही शक्ति होती है, गुणों का ट्रांसफर करती है। आप मेरा चिंतन करेंगे, आपके गुण मेरे पास आ जाएंगे। ये देह बोल रही है, आप इस देह का चिंतन करेंगे, इस देह में जो क्वालिटीज भगवान ने डाली है, इंजेक्शन ठोक ठोक के वो आपके पास ट्रैवल कर जाएंगी। ये तो है। और दूसरा क्या, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी। परम पूज्य गुरुदेव एक संत है, एक युग दृष्टा है, एक ऋषि है, उन्होंने युग लिखा है। उनके सारे गुण हमें ट्रांसफर कर जाएंगे मिलजुल के। हम तो शिष्य हैं, हम सब साथ बैठकर सुन रहे हैं। तो दुखी नहीं होना किसी भी चीज से, दुख कारण नहीं है, बस रास्ता ढूंढेंगे हम, और मिलकर समाधान ढूंढ रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव दिखा रहे हैं। तो जब यहाँ पर विकार धुल सकते हैं तो वहां पर क्यों नहीं धुल सकते। चलिए आज यही संकल्प लेते हैं, अपना अपना एक एक विकार देख लीजिए दृष्टा भाव में, और उसको बोला थैंक यू सो मच, तुम हो इसलिए भगवान को पुकार लग रही है, और तुम्हारी वजह से ही इतनी ज्यादा पुकार लगती है। और अब आज से हम संकल्प लेते हैं कि गुरु सानिध्य में और दिव्यता की ओर एक कदम रखेंगे, और उसके अपोजिट एनर्जी को पिक कर लीजिए। विकार को तो देख लिया, उसको चिंतन करा, उसे गुरु चरणों में रखा। अब उसके अपोजिट एनर्जी, जैसे अगर सात्विक आहार नहीं खाते, जंक फूड खाते हैं, तो अब ये मत कहना कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, ये तो विकार था, ये देखा, ये गुरु चरणों में रखा। अब कहेंगे अब हम सात्विक आहार खाते हैं, बस इतना, वन लाइनर। चलो आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम सात्विक आहार की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हर दिन हम सात्विक आहार खाते हैं, हम चार्ज आहार खाते हैं, हम भगवान का भोजन प्रसाद खाते हैं, बस इतना करना है। और ये बार बार करना है, बार बार करना है, और एक साधना करनी है। हर समय हर क्षण अवेयर, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, बार बार पूछे अपने आप से, बार बार पूछे। और देयर विल बी अ टाइम जब हम आत्मा बोलेगी बेटा मत खाओ, हो गया, बिस्किट मत खाओ हो गया, नमकीन मत खाओ हो गया, वो अंदर से आएगा। देखो एक सहज यात्रा है, सहजता से चलते हैं, और होगा, सबका होगा, हम सबका मंगल
निश्चित है, क्योंकि ये महाकाल का संकल्प है। तो हम सभी का जीवन परम पूज्य गुरुदेव वंदना माँ के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। समूह की शक्ति को सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहां जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।